दोस्तों, अगर आप भी पैसे का लेन देन करते समय यूपीआई पेमेंट मेथड का यूज करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर कैश निकालते समय एटीएम का यूज करते हैं, तो सरकार ने बैंकों के लिए कुछ नए बदलाव कर दिए हैं, जिसका सीधा असर आपके लेन देन पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका सीधा असर आपके लेन देन पर पड़ेगा। अगर आप भी इन बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अभी तक आपको इन नए नियमों के बारे में, ये जो नए बदलाव किए हैं, इनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका अनजाने में कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। लेकिन चिंता मत करिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन से नए नियम या नए बदलाव किए गए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, और किस तरह से आप नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, कंप्लीट जानकारी दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके टेक एंड स्किल्स में, जहां पर मिलती है आपको हर वो जानकारी जो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली होती है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, जब भी कोई यूपीआई पेटीएम वगैरह का यूज करते हैं, तो उसमें सरकार ने क्या किया है, एक बड़ा बदलाव जो किया है वो है कि अगर आप इसका यूज़ लंबे समय से, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया, आप इसका यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2025 से इस नियम को लागू कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपका जो यूपीआई पेमेंट में कोई मोबाइल नंबर ऐसा जुड़ा है जो बहुत पुराना हो चुका है, जिसका आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसको तुरंत अपडेट कर लें। अदरवाइज आपका जो यूपीआई पेमेंट है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगला जो बदलाव किया गया है वह है एटीएम से पैसे निकालने का नियम। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग ऐसे हैं जो एटीएम का यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए, दोस्तों सभी लोग तो यूपीआई का यूज़ कर नहीं सकते, है ना। तो जिनको यूपीआई का यूज़ करना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, अक्सर एटीएम का यूज़ करते हैं पैसे निकालने के लिए, यानी कि लेन देन में वो एटीएम से पहले पैसे निकलवाते हैं, तब वो लेन देन करते हैं। तो एटीएम यूज़र जितने भी हैं जो एटीएम का यूज़ करते हैं पैसों को निकालने के लिए, उनके लिए एक बड़ा बदलाव किया है। वह बदलाव है जो दोस्तों वह है कि अगर आप किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो, तो उसमें आपको 3 टाइम यानी कि 3 बार आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो किसी दूसरे बैंक के। पहले दोस्तों क्या थी, यह जो लिमिट थी वो थी 5 टाइम, यानी कि आप 5 बार पैसे निकाल सकते थे। उसके बाद आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, यानी कि आपका जुर्माना, कुछ आपकी पेमेंट उसमें देनी पड़ती थी। तो बहुत सारे लोगों को तो यह पता ही नहीं होगा, वो किसी भी एटीएम में जाते हैं और बाद में उनका डिडक्शन, यानी कि उनके पास मैसेज आता है कि आपका जो है एटीएम से इतने रुपए काट लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको यह बात भी जाननी जरूरी है कि अगर आप किसी भी दूसरे एटीएम से पैसे निकालते हो, तब आपको सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में उसको यूज कर सकते हो, यानी कि 3 बार ही आप उसका यूज कर सकते हो, तब आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। दोस्तों, मैं आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए जो आपका बैंक खाता है, यानी कि बैंक अकाउंट है, वो आपका पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में आपने खाता खुलवाया है, और वहां पर क्या है, आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का ही आपके पास एटीएम है। तो जब आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में से पैसे निकालोगे, तब वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में, आपका कोई भी अतिरिक्त शुल्क यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वो पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है वो किसी दूसरे बैंक, यानी कि आपका कोई जैसे कैनरा बैंक हो गया, उसके एटीएम में जब उसको यूज करोगे, एटीएम की मशीन से वहां से पैसे निकालोगे, तब आपको 3 बार सुविधा मिलेगी पैसे निकालने के लिए। अगर आप उसका यूज 3 बार से ज्यादा करते हो, तब वहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, पहले जो ये लिमिट थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 5 टाइम थी, लेकिन अब इसकी जो लिमिट है 3 टाइम ही कर दी है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है, अब मान लीजिए आप बैंक में गए, आपको 15,000 रुपये निकालने हैं, तब आप या तो 15,000 रुपये एक बार में निकाल लो, वो आपका प्रति ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि आपने एक बार में 15,000 रुपये निकाले।
लेकिन अगर आप 5,000 रुपये एटीएम, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये पहले निकाल लिए, आपने निकालने कितने थे 15,000 रुपये, उसके बाद दोबारा से फिर एटीएम मशीन में एटीएम को लगाते हो, ठीक है, फिर 5,000 रुपये निकालते हो, दोबारा से फिर एटीएम मशीन में एटीएम को लगाते हो, फिर 5,000 रुपये निकालते हो, तो वहां पर आपकी जो लिमिट है वो फिनिश यानी कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उससे ज़्यादा आप इस पे पैसे नहीं निकाल पाओगे दोस्त, निकाल तो पाओगे लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्ज इसमें देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट का यूज़ ही इसमें आप करें। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको जितनी पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको एक हफ्ते के लिए पैसे निकालने हैं, है ना। अक्सर शहर में क्या होता है दोस्तों कि शहर में 1,000 रुपये आज निकाल दिए, है ना, जितनी ज़रूरत हुई, तो 1,000 रुपये कल निकाल लिए, ऐसा होता था। लेकिन अब दोस्तों इससे होगा क्या कि जितनी किसी बंदे को जरूरत होगी पैसों की, मान लीजिए आपको एक महीने का खर्चा उठाना है और उसकी जो आमदनी है उसके हिसाब से, उसके जैसे 10,000 रुपये उसका महीने का खर्च आता है, तो वो अपने हिसाब से ही पैसे निकलवाएगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप पैसे निकलवाएं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो है दोस्तों न्यूनतम बैलेंस। यानी कि जब भी आप किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हो तो बैंक वाले अक्सर बोलते हैं कि आपको बैंक में 5,000 रुपये या 1,500 रुपये या 1,000 रुपये रखने जरूरी है। वो आपके अकाउंट में हर समय होने ही चाहिए। सुना होगा आपने कभी भी, जब भी आपने खाता खुलवाया हुआ किसी ना किसी का, आपके फैमिली में या किसी भी अपने फ्रेंड वगैरह का खाता खुलवाया हुआ, तो ये बात आपने जरूर सुनी होगी। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए क्या बदलाव किया है, जैसे कि आपके पास कभी ना कभी मैसेज आता होगा मेंटेनेंस चार्ज 18 रुपये डिडक्ट का, है ना, कभी ऐसा सुना होगा। तो वो न्यूनतम बैलेंस का होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके बैंक ने, दोस्तों ये जो चार्ज है दोस्तों हर बैंक का अपने हिसाब से अलग अलग होता है। मान लीजिए पीएनबी बैंक का चार्ज आपको अलग देना पड़ेगा, कैनरा बैंक का अलग देना पड़ेगा, एचडीएफसी का अलग देना पड़ेगा। अगर आप भी न्यूनतम बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर बैंक ने बोल दिया कि आपको 1,000 रुपये अपने बैंक में रखने हैं तो रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको उसका अलग से चार्ज देना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये जो चार्ज है दोस्तों ग्रामीण इलाकों में जो बैंक है उनका अलग होगा और शहरी क्षेत्रों में जो बैंक है उनका चार्ज अलग से होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको बताता हूँ, थोड़ा आसान भाषा में। अब मान लीजिए आपका किसी बैंक में खाता है, पोज करके चलिए कि पीएनबी बैंक में आपका खाता है और बैंक वालों ने आपको बोल दिया कि भाई आपको इस बैंक के अंदर 1,000 रुपये रखने हैं, वो हर महीने आपको रखने पड़ेंगे, इससे कम आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने वो 1,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो अगर आपने वो पैसे निकाल लिए, इससे नुकसान क्या होगा, जब भी आप उसमें पैसे डालोगे तो उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि कभी कभी होता है कि आपका जो मेंटेन का जो चार्ज होता है वो माइनस में भी चला जाता है ना। मान लिया आपने 1,000 रुपये निकाल लिए और जब भी आप उसमें दोबारा ट्रांजैक्शन करोगे तो वो जो चार्ज होगा पहले वो डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही अगला बैलेंस शो होगा। तो दोस्तों आपको इससे बचना है, आपने जरूरत के हिसाब से ही पैसे निकालने हैं, ज़्यादा पैसे नहीं निकालने। जितना भी बैंक की शर्त है, बैंक की शर्त के मुताबिक आपने अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, तभी आप इस जो चार्ज है, जो पेनल्टी आप पे पड़ेगी उससे बच पाओगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। अगला जो बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों वो चेक के मामले में किया गया है। यानी कि जब भी आप कोई बड़ी अमाउंट का चेक, यानी कि बड़ी अमाउंट जो है वो चेक के द्वारा किसी को पे करते हो, है ना, तो उसके लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। अगर आप 50,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का चेक जारी करते हो तो सबसे पहले आपको उसको बैंक से वेरीफाई कराना पड़ेगा। आपको जो है चेक का जो नंबर है दोस्तों और तारीख होगी और अमाउंट वो कंफर्म करानी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो चेक है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान में जरूर रखें कि जब भी आप किसी भी बड़ी अमाउंट का, जैसे 1 लाख का हो गया, किसी को 2 लाख का चेक जारी करते हो, तो उसको एक बार बैंक से वेरीफाई जरूर करवा लें कि आपका चेक बाउंस ना हो, यानी कि आपका चेक कैंसिल ना हो। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये थे वो सभी बड़े नियम जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स हो गए, जो आपके दोस्त हो गए, आसपास के लोग हो गए, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। जाते जाते दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से होगा क्या,
कि मैं अपने चैनल पर सरकार की जितनी भी नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं या इस तरह की जानकारी जितनी भी नई नई जानकारी आती है वो अपने चैनल पर सबसे पहले लेकर आ जाता हूँ। तो अगर आप भी इस जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा, इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।